हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR एक्सप्लेन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ ही में मुझे माफ कर देना जो इतना टाइम लग गया एपिसोड 2 की वीडियो आने में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था। तो चलो ज्यादा देर ना करते हुए एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एपिसोड 2 स्टार्ट होता है 1959 में, जहां हम देखते हैं लेफ्टिनेंट ली शा अपने कमांडर के सामने खड़ा होता है, जहां पर इसका कमांडर इसे एक नई कमांड देता है। कमांडर ली शा को कहता है तुमने एक जापानीज साइंटिस्ट की मदद करनी है फिलीपाइंस में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एजेंट ली शा पहुंच जाता है फिलीपाइंस में उस जापानीज साइंटिस्ट की हेल्प करने के लिए, और वो जापानीज साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि कीको ही होती है। तो यहाँ पर ये पास्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कीको, विलियम रेंडा और ली शा इनका टीम अप कैसे हुआ। गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कीको और ली शा निकल पड़े हैं मिशन पर। वो एक गाड़ी में जा रहे थे। इसके बाद गाइस डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 2015 में, जो कि हमारा रियल टाइम है। हम वहां देखते हैं किड के स्टेप ब्रदर केंटारो को, जो सुबह उठता है और अपने काम की तरफ निकल पड़ता है। हम देखते हैं ऑफिस जाते हुए उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, तो वहां वो काम पर नहीं जाता और यू टर्न ले लेता है अपने डैड के ऑफिस की तरफ। ऑफिस में आकर उसे रियलाइज होता है कि उसके डैड ने उससे कितनी चीजें छुपाई थी। तब वो गुस्से में ऑफिस की हर चीज तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो हर चीज बिखेरते हुए कंटारो को एक फाइल मिल जाती है। जब कंटारो उस फाइल को ओपन करता है तो हमें फ्रंट पेज पर लेफ्टिनेंट ली शा की पिक्चर नजर आती है, और उस फाइल में कंटारो को एक ड्राइव भी मिलती है जिस पर लिखा था फिलीपाइंस। इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कीको और ली शा जंगल में एक जगह पर सेटअप करते हैं और ढूंढना स्टार्ट करते हैं मॉन्स्टर्स को। तो इन्हें वहां मॉन्स्टर तो नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है यंग विलियम रेंडा। ये सब एक दूसरे के लिए अनजान थे। तब ली शा पूछता है कि तुम कौन हो, तो उसके जवाब में विलियम रेंडा बताता है मेरा नाम है विलियम रेंडा और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। इसके बाद कीको विलियम रेंडा से पूछती है कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, जिसके जवाब में विलियम रेंडा बताता है कि मैं उन चीजों को ढूंढ रहा हूं जो हैं ही नहीं। इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 2015 में, जो कि हमारा रियल टाइम है। हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर केट रेंडा को, जो एयरपोर्ट में अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अब वो जापान से वापस अपने घर जा रही थी। तभी उसका रास्ता काटता है टिम, वही मोनार्क की लैब वाला बंदा। टिम केट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मोनार्क की सीक्रेट फाइल्स को देखा है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आना होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मोनार्क की फाइल्स तुम्हें कैसे मिली। तभी केट टिम के चेहरे पर अपना फोन मारती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन वहां पर टिम की एक पार्टनर लड़की केट को पकड़ लेती है। तो वो टिम और वो लड़की केट के चेहरे पर नकाब डालकर गाड़ी में वहां से चल देते हैं। नकाब की वजह से केट पैनिक होती है और केट की हलचल की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और केट वहां से फरार हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है केट के स्टेप ब्रदर केंटारो पर। केंटारो फाइल से निकली फिलीपींस वाली ड्राइव को लेकर आ जाता है मे के पास, क्योंकि वो ड्राइव भी कोडेड थी और अगेन मे एक हैकर थी। मे कंटारो से ड्राइव लेकर कंटारो को भाव नहीं देती। मे के दरवाजा बंद करने से पहले कंटारो मोनार्क की फाइल्स मांगता है, जो अभी तक मे के पास ही थी। तब मे बिजी का बहाना करके वो बात टाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मे उन मोनार्क की फाइल्स को देख रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन कैरेक्टर केट रेंडा पर, जो भागते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। केट अपनी कंप्लेन देती है पुलिस वाले को। जब पुलिस वाला केट की बात नहीं समझता तो केट वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कंटारो अपने घर में बैठकर डैड के ऑफिस से मिली उस फाइल को देख रहा होता है, और वहां कंटारो के हाथ में होती है लेफ्टिनेंट ली शा की पिक्चर। इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 1959 में, जहां फिलीपाइंस के जंगल में विलियम और कीको एक दूसरे को अपनी रिसर्च बता रहे थे। ली शा कीको से कहता है कि विलियम पर भरोसा मत करो, जिस पर कीको ली शा को मिशन से बाहर कर देती है और उसे यहाँ से जाने का कहती है, जिस पर ली शा अपनी कार लेकर वहाँ से चल देता है। इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 2015 में, जो कि हमारा रियल टाइम है। हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर केट रेंडा को, जो कंटारो के घर की तरफ जा रही थी। तब केट को रोक लेती है कंटारो की फ्रेंड में, क्योंकि कंटारो के घर में पहले से ही मोनार्क की सीक्रेट लैब से टिम
और उसकी पार्टनर वो लड़की पहुंच चुके थे। तो वहां टिम केंटारो से मोनार्क की तमाम सीक्रेट फाइल्स मांगता है। तब केंटारो की मॉम टिम और उस लड़की को बातों में उलझा लेती है और वहां केंटारो तमाम सीक्रेट फाइल्स को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 1959 में, जहां विलियम और कीको फिलीपाइंस के जंगल में अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। तब बातों में विलियम रैंडा कीको को अपनी यहाँ आने की वजह बताता है। तो विलियम को यहाँ से किसी बड़ी चीज की रेडिएशन का सिग्नल मिला था और वही सिग्नल मिला था कीको को भी। तब कीको और विलियम एक दूसरे को अपने रेडिएशन के सिग्नल का नक्शा दिखाते हैं और इन दोनों का नक्शा सेम ही था और ये दोनों फाइनली उस नक्शे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से रेडिएशन का सिग्नल मिल रहा था। वो एक पुराना समुद्री जहाज था। जब विलियम और कीको उस जहाज के अंदर देखने जाते हैं तो विलियम बताता है कि मैं भी कभी इस जहाज की टीम का हिस्सा था, तब यह जहाज डूब गया और इकलौता मैं ही था जो सरवाइव कर सका। तो इतने सालों बाद विलियम अब इस जहाज को देख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीशा अपनी गाड़ी में जा रहा है और उससे डिवाइस पर बहुत ही जबरदस्त रेडिएशन का सिग्नल मिलता है और वो गाड़ी घुमा लेता है वापस विलियम और कीको की तरफ। इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 2015 में, जो कि हमारा रियल टाइम है। हम देखते हैं मे, केंटारो और केट एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो तभी केंटारो कहता है कि मैं जानता हूं कि हमें कहां जाना है। इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है। सो कीको और विलियम को उस जहाज में जगह जगह अजीब सी चिपचिपी चीज नजर आती है। इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 2015 में। हम देखते हैं केट, मे और केंटारो एक रिटायर आर्मी ऑफिसर के घर पहुंचते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि लीशा ही था जो कि बूढ़ा हो चुका था। ये तीनों सब कुछ बताते हैं लीशा को। तो वहाँ हम देखते हैं लीशा के घर में जगह जगह कैमरास थे और तो और लीशा के पाँव में एक ट्रैकर था। तब लीशा इन तीनों से कहता है कि मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है और मुझ पे हर वक्त नजर है मोनार्क की। इसी के साथ लीशा अपना ट्रैकर उतार कर पानी में फेंक देता है और इनसे कहता है कि इससे पहले पुलिस यहाँ पर आ जाए, चलो चलकर इस सारे जबेले का पता लगाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है 1959 में, जहाँ कीको और विलियम पर उस जहाज में कोई चीज हमला कर देती है। वो एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन था और वहाँ पहुँच चुका था लीशा भी। तब विलियम और कीको उस ड्रैगन से बचते हुए उस समुद्री जहाज से बाहर आ जाते हैं और इनके पीछे पीछे वो ड्रैगन भी समुद्री जहाज से बाहर आ जाता है। तो वहाँ ड्रैगन हवा में पंख फैलाता है और ये तीनों छुपकर उसे देख रहे थे। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड 2 एंड हो जाता है। गाइस, इससे पहले मैं मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के एपिसोड 1 पर भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आपको सामने नजर आ रही होगी, क्लिक करो और देखो। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और MR की टीम का हिस्सा बने और हमेशा देखते रहिए MR एक्सप्लेन।